Hey everyone, welcome back to the channel पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन। स्कॉलरशिप इज AICTE यशस्वी। इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप एंड होलिस्टिक एकेडमिक स्किल्स वेंचर इनिशिएटिव। This scholarship is given to the students for technical education, like if you want to get admission in engineering or you are in the first year of engineering in a degree or in a diploma, in that case you can achieve this scholarship. So let's know about its complete details. So this is the official page, official notification that is given by AICTE. Here you can see the objectives of the scheme. Year of commencement is year 2024-25. Eligibility for scholarship क्या चाहिए इनको? The candidate should be admitted to first year of degree or diploma level course in any of the AICTE approved institutions of respective year. आप डिग्री या डिप्लोमा में रजिस्टर्ड या एडमिशन आपका हो चुका होना चाहिए। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं टोटल 5000, 2500 फॉर डिग्री कोर्स एंड 2500 फॉर डिप्लोमा कोर्स। स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 2500 स्कॉलरशिप्स का। वो लास्ट में आपको बताया गया है, लास्ट में एक पेज पे कंप्लीट लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो रहने वाला है 18,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी, दैट इज मैक्सिमम 4 years फॉर फर्स्ट ईयर एडमिटेड स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स के लिए ₹12,000 पर एनम, एक साल के 12,000 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा, awardee will be paid scholarship through DBT mode on annual basis. Procedure of applying is candidate fulfilling the eligibility conditions. आपकी जो eligibility conditions हैं, अगर आप उनको fulfill कर रहे हैं, then in that case national scholarship portal पे जब application process start होगा, initiate होगा, in that case you have to apply. After that is post institution where the candidate is studying. आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वो वेरीफाई करेंगे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल वेरीफाई दीज एप्लीकेशंस। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। डिग्री स्टूडेंट्स के लिए 12th ग्रेड के आपके मार्क्स देखे जाएंगे टू परस्यू द टेक्निकल डिग्री। एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे हैं डिप्लोमा में, इन दैट केस आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे और उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी। मेथड ऑफ रिजोल्विंग टाइज डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है कैंडिडेट ऑफ एल्डर एज। अगर आप ज्यादा एज के हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। परसेंटेज अगर आपकी ज्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर प्रेफरेंस दो बच्चों की इक्वल है, इन दैट केस एज विल बी द फैक्टर, ज्यादा एज वाले बच्चे को हायर रैंक दिया जाएगा। रिजर्वेशन जैसी की नॉर्मली होती है वैसी की वैसी दी जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन है, गैप ईयर 2 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड वंस इन अ ईयर थ्रू नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल। If a student is in reserved category and also qualified in general category merit list of scholarship, then she will be counted under the general category. अगर एक बच्चा रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है बट उसने जनरल लेवल की मेरिट लिस्ट को ब्रेक किया है, मींस उसके अंदर वो उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। Incomplete applications will be rejected. After that, you can see here both CGP and total marks are given in the mark sheet. Total marks will be, total marks कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपको बताया हुआ है। और कितनी स्कॉलरशिप है, कौन से स्टेट में कितनी है, ये सब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1 है, आंध्र प्रदेश में 150 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, इसी तरीके से हरियाणा में 80 है, गुजरात में 149 है, एमपी में 118 है, महाराष्ट्र में 318 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से स्टेट में कितनी स्कॉलरशिप्स हैं।
इस नोटिस को लेने के लिए अगर आपको एक चाहिए, इसकी PDF फॉर्म चाहिए, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल प्रोवाइड यू इन एनी वे। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.